हमने आपको एक खबर कल बताई थी जो कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, लेकिन दरअसल ये कांग्रेस से नहीं बल्कि महाराष्ट्र में होने वाली बैठक से जुड़ी हुई थी। और इस बैठक में क्या होना है उन बातों से इसका सीधा संबंध था। आपको पता है कि इंडिया गठबंधन बनाने में कांग्रेस की भूमिका क्या है, लेकिन इस भूमिका में सबसे ज़्यादा अगर तरजीह और इस भूमिका का कोई सूत्रधार है तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पटना की बैठक के बाद बेंगलुरु की बैठक में भी गए, पूरे दल बल के साथ गए, चार्टर प्लेन लेकर के गए, लेकिन उसी चार्टर प्लेन से नीतीश कुमार बैरंग वापस आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तक का वेट नहीं किया और कहा जा रहा था कि बड़ी नाराज़ थे। ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस को नागवार गुजरी। हालांकि कांग्रेस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उससे पहले भी नीतीश कुमार से आग्रह किया था राहुल गांधी ने कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाए, लेकिन इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया था नीतीश कुमार ने। इसके बाद भी जब बेंगलोर से लौट करके आया और मंत्रिमंडल की बात जब कही जाने लगी तो नीतीश कुमार उसे टालते रहे और यहाँ तक कि उस बात से नज़र हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने आयोग और बोर्ड का जो लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था गठन का, वो करके अपना पिंड छुड़ा लिया। ये सारी बातें हो रही थी और कांग्रेस इंतज़ार कर रही थी। इस बीच में नीतीश कुमार की एक्टिविटी और नीतीश कुमार के क्रियाकलापों पर भी सबकी नज़र थी। बार बार नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि वो न तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और न उन्हें किसी तरह का कोई पद चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक मजबूत गठबंधन बनाना चाहते हैं। अब ये सारी बातें चल ही रही थी कि इसी बीच में नीतीश कुमार ने अचानक से प्लान बना लिया अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने का। नीतीश कुमार पटना से दिल्ली रवाना हुए। अचानक से बने इस कार्यक्रम में, और ख़ास करके ये कार्यक्रम तब बना जब पिछले 5 साल तक अटल जी उन्हें याद नहीं आए, न उनको श्रद्धांजलि देने गए। इसके अलावे जिस गांधी जी को लेकर के चलते हैं वो गांधी जी को भी श्रद्धांजलि देने वो नहीं जाते हैं। पटना में भले ही उनको श्रद्धांजलि देते हों, लेकिन उनकी समाधि स्थल पर जाकर के नहीं दिया। लेकिन समाधि स्थल पर जाकर के उनको श्रद्धांजलि देना और वहीं कई लोगों से मुलाकात में राहुल गांधी से भी मुलाकात का उनका रास्ता और समय तैयार करना। इसके पहले उनका राहुल गांधी से न मिल करके पहले अरविंद केजरीवाल से मिलना। हालांकि अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन था, ये भी कारण हो सकता है, लेकिन राजनीति में संकेत बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। हम आपको लगातार ये बात बताते रहते हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के जब नीतीश कुमार इंतज़ार कर रहे थे, कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार के कार्यक्रम में ये शामिल है कि वो किससे किससे मिलेंगे। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं से मिलेंगे, कई साथियों से मिलेंगे, जिसमें कहा यह जा रहा था कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उनकी मुलाकात होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक खबर आपको और बताई थी। वो खबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार पटना से दिल्ली की यात्रा करते हैं, तो वहीं पटना में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अपने कोर टीम के सदस्यों की एक बैठक बुलाते हैं। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस भी बिहार के सभी नेताओं को बुला करके लगभग 35 नेता जो हैं उनके विधायक, एमएलसी, सांसद और इसके साथ साथ जो बिहार से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उन सभी को बुलाया। बैठक होनी थी, लेकिन अचानक से इस बैठक को ही कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे दिल्ली से हिमाचल प्रदेश का रुख कर लिया। हालांकि आपदा प्रभावित लोगों से मिलने और वहाँ की स्थिति देखने गए हैं, लेकिन ये काम एक दिन पहले या एक दिन बाद भी हो सकता था। ऐन वक्त पर जब नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली में ठहरे हुए हैं और राहुल गांधी का हिमाचल प्रदेश जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश बाबू करते रह गए इंतज़ार और राहुल गांधी दिल्ली छोड़कर हो गए फरार। ये कहानी कुछ और कह रही है, इसका क्लाइमेक्स कुछ और होगा, और हो सकता है कि इस तरह का भी हो कि जैसे को तैसा। देखिए क्या होना है। अभी महाराष्ट्र की बैठक थोड़ा समय बाकी है, उसके बाद क्या कुछ निकल करके आता है इस इंडिया गठबंधन का, और नीतीश कुमार, राहुल गांधी, लालू प्रसाद, ममता बनर्जी और अन्य लोगों के बीच में किस तरह के रिश्ते और संबंध रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।